एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 3 ऑफ योर न्यू साइंस बुक, यानी कि साइंस क्लास 7th की न्यू बुक जो है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। और ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 3 वीडियो। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन हमने देखी थी। साथ में हमने कुछ कंपोनेंट्स देखा था, जैसे इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, बैटरी क्या है, ओके, इलेक्ट्रिक लैंप्स क्या है। इलेक्ट्रिक लैंप दो तरह के होते हैं, इनकैंडेसेंट और दूसरा एलईडी। आज मैं बताने वाली हूँ मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट और बैटरी। ठीक है, तो आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे जहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करेंगे, यानी कि एक बल्ब को ग्लो करेंगे। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सेल या तो फिर एक बैटरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। इसमें क्या बताया गया है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक इनकैंडेसेंट लैम्प लेना है यूज्ड इन अ टॉर्च, एंड एक सेल होल्डर लेनी है, एक लैम्प होल्डर लेनी है, 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक वायर चाहिए। Remove about 1 centimeter of plastic covering from both the ends of each wire to expose the metal। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, इस तरह का देखो वायर लेना है और इस वायर के कुछ जो उसके एंड्स होते हैं, दोनों तरफ एंड्स को ओपन कर कर रखना है, यानी कि इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवर होती है, जो इंसुलेटर होती है, उसे रिमूव कर देना है। Attach the two wires to the two ends of a cell holder as shown in figure 3.71। अब देखो क्या है, ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला फिगर एक सेल होल्डर है। ठीक है, एक सेल होल्डर है, जैसा कि आपने रिमोट में देखा होगा या क्लॉक में, ठीक है, जो घड़ी होती है उसके पीछे आप देखना जहाँ पे आप सेल लगाते हो, तो इस तरह का सेल होल्डर रहता है। ठीक है, तो इस सेल होल्डर में आपको दोनों वायर्स इस तरह से कनेक्ट कर देनी है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, insert the cell in the cell holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder। अब हमें क्या करनी है, देखो आप देख सकते हो इस सेल होल्डर में यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, और इस तरफ स्प्रिंग नहीं है। तो जिस तरफ स्प्रिंग है उधर आपको इस सेल को इंसर्ट करना है सच दैट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग के तरफ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो ऊपर आ जाए। In case a cell holder is not available, fix the two wires to the cell using electrical tape। और अगर आपके पास ये सेल होल्डर नहीं है तो आप सिंपली ये सेल ले सकते हो और सेल के ऊपर नीचे वायर्स को लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेप। ठीक है, टेप के हेल्प से इसे चिपका दो, ऐसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, जैसे कि यहाँ ये फिगर नंबर सी में किया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। अटैच टू वायर्स टू द स्क्रू ऑफ द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8a। अब देखो ये है हमारा लैम्प होल्डर, जैसा कि आपने टॉर्च में देखा होगा। ठीक है, तो इस लैम्प होल्डर में हमें क्या करना है, दो वायर्स अटैच करनी है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऐसे अटैच कर देनी है। नेक्स्ट है फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। और एक छोटी सी लैम्प लेनी है, इस तरह का एक छोटा सा इनकैंडेसेंट बल्ब लेना है और इसे यहाँ पे फिक्स कर देनी है, जैसा कि आप देख सकते हो। ओके, इन केस अ लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच टू वायर्स टू द एंड्स ऑफ द लैम्प। और अगर आपके पास ये होल्डर अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो लैम्प है इसके नीचे आप देख सकते हो कैसे टेप के हेल्प से वायर्स को जोड़ दिया गया है। ओके, तो यहाँ तक एक बार मैं रिकैप कर दूं, हम लोग कर क्या रहे हैं। हमने एक सेल होल्डर लिया था जिसमें हमने सेल को प्लेस किया है, और अगर सेल होल्डर नहीं है तो इस तरह से टेप से आप चिपका सकते हो। दूसरे में हमने क्या लिया, एक लैम्प होल्डर लिया, यानी कि एक बल्ब होल्डर लिया है जिसमें हमने एक बल्ब को लगाया, इनकैंडेसेंट बल्ब लगाया। और अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो आप सॉरी अगर आपके पास होल्डर नहीं है तो आप ऐसे वायर लगा सकते हो। ओके, अब चलो आगे देखो क्या होता है। Now we are ready to connect the cell to the lamp to make it glow। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों चीजों को, मतलब ये फिगर नंबर बी और इस फिगर नंबर बी को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, या तो फिर आप सी एंड सी को भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास होल्डर्स नहीं है तो। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। अब हमें दो चीज करनी है, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम पहले से प्रिडिक्ट करेंगे, पहले से अनुमान लगा कर रखेंगे कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरी है ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्टिविटी होने के बाद, एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम देखेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन।
Some of the ways in which the lamp and the cell can be connected is shown in table 3.1. अब देखो टेबल 3.1 में आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, कैसे इन होल्डर्स को और इस सेल को कनेक्ट की गई है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से ये कनेक्शन की गई है। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, राइट टू प्रिडिक्शन इन टेबल 3.1। तो यहाँ पे हमें अपनी प्रिडिक्शन लिखनी है, मतलब खुद से सोचकर लिखना है कि क्या लाइट जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा, पहले ही सोचना है। ओके, एंड दूसरी बार में हमें क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट। Note down your observation in table 3.1. Also for the lamps which glow, color their glass bulbs yellow। ठीक है, और फिर अगर ये लैंप जो है वो ग्लो कर रही है तो उसके ग्लास बल्ब को येलो कलर कर दो। मतलब इस तरह से आपको येलो कलर लेनी है और येलो कलर ऐसे कर देनी है जो ग्लो कर रहा है उसे। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट दिस टेबल। अब देखो पहला अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, पहले वाले अरेंजमेंट में आप देख सकते हो सेल को वायर्स के हेल्प से ऐसे आगे ले गया गया है और फिर होल्डर को ऐसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो कहाँ से निकल रही है, वो सेल से निकल रही है। सेल से होते हुए वो बल्ब में जाएगी और बल्ब से होते हुए वापस सेल के अंदर चली जाएगी। मतलब क्या इसे एक रास्ता मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है जाने का? तो आप कहोगे यस, इसमें पाथ तो मिल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, सर्किट मतलब क्या है, एक रास्ता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, उसे हम सर्किट कहते हैं। तो इस पहले वाले फिगर में हम देख सकते हैं ये पाथ हमें दिखाई दे रही है, ये रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि कंप्लीट सर्किट बन रहा है। इसका मतलब हमारी प्रिडिक्शन क्या है, यस द बल्ब कैन ग्लो। ठीक है, दूसरे वाले में देखो क्या है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ से करंट ऐसे निकल रहा है तो वो ऐसे बल्ब में आएगा, लेकिन आगे वो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन है। इसका मतलब हमारा प्रेडिक्शन क्या लग रहा है, नहीं ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तीसरे वाले में देखो करंट ऐसे जाएगा और फिर ये तो यहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। सो अगेन फिर से हुआ हमारा प्रेडिक्शन, नो बल्ब विल नॉट ग्लो। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, होल्डर के दोनों वायर्स को एक तरफ ही कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक तरफ ही कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब जब करंट ऐसे आएगा तो ऐसे फ्लो होगा और वापस इधर ही चला जाएगा, मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो। फिफ्थ में देखो क्या है, फिफ्थ में भी वही सेम है, होल्डर के दोनों साइड को एक तरफ कनेक्ट किया गया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मूव करेगा और क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन है जिसके वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर देखो, इसमें ये है एक साइड की कनेक्शन इस तरफ की गई है और दूसरे साइड की कनेक्शन इस तरफ की गई है, मतलब ये कुछ क्रिस क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें आपकी प्रिडिक्शन क्या है, क्या लगता है आपको बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ओके, चलो अब मैं बताती हूँ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है, पहले वाले में बल्ब ग्लो करेगा, यस द बल्ब्स ग्लो। अब एक्टिविटी कर कर देखो तो हमें पता चलेगा बल्ब ग्लो कर रहा है और हमें क्या करना है, इसे येलो कर देना है। ठीक है, बल्ब बिकम्स येलो, यानी कि ये ग्लो कर रहा है। दूसरी बात में देखो, इसमें क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन है। तीसरे में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज यहाँ ब्रेक डाउन है। चौथे में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगेन द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। फिफ्थ में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट फिर से कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इन सारे केसेस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लास्ट वाले में मैं आपको आंसर बताती हूँ, लास्ट वाले में बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि इसकी सर्किट तो कंप्लीट है, भले इसे क्रिस क्रॉस तरीके से एडजस्ट किया गया है, बट ये बल्ब जरूर ग्लो करेगा बिकॉज इसकी सर्किट कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कैसे कंप्लीट हो रही है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर करंट यहाँ से ऐसे निकल रहा है तो वो पहले इधर आएगा, ठीक है, बल्ब के अंदर जाएगा और फिर वापस सेल के अंदर। तो एक कंप्लीट सर्किट, भले ही ऐसे क्रिस क्रॉस सर्किट बन रही है, बट एक कंप्लीट सर्किट जरूर है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ। द लैम्प ग्लोज इन अरेंजमेंट नंबर अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6, मतलब नंबर 1 और 6 में बल्ब ग्लो करेगा, जैसा कि हमने भी यही लिखा है। ठीक है, 1 and 6 में बल्ब विल ग्लो एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। बाकी 2 से लेकर 5 तक के अरेंजमेंट्स में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। अब आपको बताना है कि किस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है।
कंपेयर दीज विद दोज इन विच लैम्प डज नॉट ग्लो, और आप कंपेयर अब कर बताओ कि किस केस में बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया है, ठीक है, किस केस में वो बल्ब ग्लो कर रहा है और दूसरे वाले केसेस में बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब यही रीजन, इलेक्ट्रिक सर्किट ही है ऐसा कंप्लीट पाथ जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रही है और नहीं कर रही है। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो, अगर ये पाथ कंप्लीट हो, ये रास्ता कंप्लीट हो, तब बल्ब ग्लो करती है, और अगर ये इनकम्प्लीट है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प ग्लो is connected to the one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp is connected to the other terminal of the cell। मतलब बहुत अच्छी लाइन ये लिखी गई है, बल्ब तभी ग्लो होगा जब एक टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब मैंने क्या बताया था, एंड, ठीक है, बल्ब की जो एक एंड है, देखो मैं ब्लू कलर से इसे शो करती हूँ, बल्ब की जो एक एंड है वो सेल के एक एंड से कनेक्टेड हो और दूसरी वाली एंड जो है वो दूसरी वाले एंड, सेल की एंड से कनेक्टेड हो, तभी बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। दिस सेटअप्स फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प, ये एक कंप्लीट पाथ रेडी कर रहा है जिसमें करंट जो है वो फ्लो करेगा। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन द करंट पासिस थ्रू द सर्किट, और जब ये लैम्प कब ग्लो करेगा, जब ये कंप्लीट सर्किट हो और करंट पास कर रहा हो पूरे सर्किट में। ओके, the direction of electric current in an electrical circuit is taken to be from positive to the negative terminal of this cell। अब देखो यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। सबसे पहले तो मैं ये ऊपर वाला हाईलाइट कर दूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक हमें पाथ, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। ओके, दूसरी बात देखो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current in an electric circuit is always taken from positive to the negative of the terminal of electric cell। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप क्या बताओगे, करंट पॉजिटिव की तरफ से निकल रहा है, ठीक है, इस तरफ से निकल रहा है और ऐसे करते हुए वो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसे बन रही है, इस तरफ से ऐसे बन रही है, ठीक है। When the terminals of the lamp are connected with those of the electrical cells by wire, the current passes through the filament of the incandescent lamp and make it glow। उसके बाद जब ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट अंदर जाएगा, इस लैंप के अंदर जो फिलामेंट प्रेजेंट है उससे क्रॉस होगा करंट और फिर ये हीट होने के बाद ग्लो करने लगेगा। ओके, With an incandescent lamp, it does not matter which of the terminals connects to the positive and negative terminal of the cell। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, वापस से एक बार मैं बता रही हूँ, आप ये देख सकते हो, ये है लेफ्ट टर्मिनल, ठीक है, ऑफ द बल्ब एंड ये है राइट टर्मिनल, और सेल के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आप लेफ्ट को अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, राइट को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो तो बल्ब ग्लो कर रहा है, यस इट ग्लोज, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब क्या है, लेफ्ट वाले को अगर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और राइट वाले को मैं अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं तो भी ये ग्लो करेगा, जैसा कि हमने केस नंबर 1 एंड 6 में देखा। इसमें सही तरीके से कनेक्शन है तो भी इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, और इसमें क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस मतलब अदला बदली हो गया, ये इसके तरफ ये इसके तरफ, फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, तो इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो करेगा, नो मैटर्स, देखो ये लिखा हुआ है बहुत ही प्रॉपरली, इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और नेगेटिव terminal of the cell। The lamp will glow as long as the circuit is complete and current flows through the filament। कब तक ये लैंप ग्लो करेगा, जब तक आप इसमें करंट दे रहे हो, जब तक फिलामेंट के अंदर करंट जा रही है, जैसे ये स्टॉप हुआ करंट, बल्ब ग्लो करना भी स्टॉप। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स की तरफ। क्या बताया गया है यहाँ पे, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन द कनेक्टेड टू अ सेल, ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो लैम्प जो है, बल्ब है, वो ग्लो नहीं कर रही है। ओके, इवन प्रॉपर सेटअप किया हुआ है, प्रॉपर सर्किट दी गई है, पाथ दी गई है, फिर भी वो ग्लो नहीं कर रहा है। वी से दैट द लैम्प हैज फ्यूज्ड, और हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बल्ब फ्यूज हो गई है जिसकी वजह से ये ग्लो नहीं हो पा रही है। ओके,
यूजुअली ड्यू टू द ब्रोकन फिलामेंट, इसके अंदर की जो फिलामेंट है ना वो टूट जाती है। जैसे देखो अभी मैं ये बना रही हूँ बल्ब, तो इसमें इसकी जो पाथ है वो कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है? बिकॉज यहाँ से ऐसे करंट आएगा, ये पूरे फिलामेंट में मूव करेगा और फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसे करके बनाओ, ऐसे बना दूं, मतलब अगर ये फिलामेंट यहाँ से टूटा हुआ है तो फिर कंप्लीट पाथ नहीं होगा, करंट ऐसे आके यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, सो अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग। तो ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अ ब्रोकन फिलामेंट जो है वो करंट के फ्लो को स्टॉप करती है फ्रॉम ग्लोइंग। ओके, चलो नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। क्या है एक्टिविटी? टेक टू इलेक्ट्रिक सेल्स एंड एलईडी ऑफ एनी कलर, अ सेल होल्डर दैट कैन फिक्स टू सेल्स एंड टू लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, तो हमें क्या क्या लेनी है? हमें एक इलेक्ट्रिक होल्डर ऐसा लेना है, सेल होल्डर लेना है। सेल होल्डर कैसा होना चाहिए? जिसमें दो सेल्स एडजस्ट हो सके, और ऊपर में आप देख सकते हो एक एलईडी बल्ब लेनी है और कुछ वायर्स लेने हैं। फिर से वही करना है, रिमूव 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ द वायर्स फ्रॉम बोथ द एंड्स, कनेक्ट द टू वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन। तो क्या करनी है? आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों वायर्स को क्या करना है, एक वायर को यहाँ कनेक्ट करना है, एक वायर को इधर कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, तो जिस तरफ स्प्रिंग दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव है, जिस तरफ स्प्रिंग नहीं दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है, मतलब ये नेगेटिव है और इस तरफ ये पॉजिटिव है। चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। इंसर्ट टू सेल्स इन द होल्डर। अब हमें दो सेल्स को इंसर्ट करनी है, यहाँ पे एक सेल लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेल लगानी है, जैसा कि आप फिगर नंबर बी में देख सकते हो। ओके, टेकिंग केयर दैट ईच ऑफ इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड। ठीक है, नेगेटिव को किधर रखना है? स्प्रिंग में रखना है, जैसे अभी मैंने बताया। तो नेगेटिव वाले को देख सकते हो आप, सेल का जो नेगेटिव है वो स्प्रिंग वाले की तरफ है, ठीक है, और सेल का जो पॉजिटिव है वो विदाउट स्प्रिंग वाले की तरफ है। एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज। अब देखो इसे बैटरी वर्ड क्यों यूज की जा रही है? बिकॉज यहाँ पे हमने दो सेल्स लिया है, ठीक है, टू सेल्स वी हैव टेकन। अगर दो सेल्स ले रहे हैं मतलब वो बैटरी बन गया। दो या दो से ज्यादा सेल्स लोगे एक साथ, एक सीरीज में आप उसे कनेक्ट करोगे या पैरेलल तरीके से कनेक्ट करोगे, एक साथ कनेक्ट करोगे, तो वो बैटरी बन जाता है। ओके, हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी? अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैसे आपको समझ में आएगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो स्प्रिंग वाला साइड है वो नेगेटिव है, जो स्प्रिंग वाला साइड नहीं है वो पॉजिटिव है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा जब आप एलईडी बल्ब इंसर्ट करोगे, क्योंकि एलईडी के बारे में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? होप आपको ये बात याद होगी कि एलईडी में जो लंबी वाली लाइन दिखाई देती है, लंबी वाली वायर है वो पॉजिटिव है और छोटी वाली वायर नेगेटिव है। मतलब जब आप इसे सर्किट में, उस सर्किट में कनेक्ट करोगे तो आपको ध्यान देनी होगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कनेक्ट हो और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ से ही कनेक्ट हो। लेकिन बल्ब में ऐसा नहीं था, बल्ब में यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम दोनों तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से भी कनेक्शन चलेगा या तो फिर ये लास्ट वाले तरह से भी कनेक्शन चलेगा। ओके, मतलब इन दोनों से हम बल्ब को ग्लो कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट विद द एलईडी। ठीक है, एलईडी के साथ ऐसा नहीं होगा। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one to the negative terminal is the negative। मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पे सेल होल्डर की बात की जा रही है, ठीक है, मतलब इस पूरे को एक बैटरी कंसिडर किया जा रहा है, इस पूरे को एक बैटरी कंसिडर किया जा रहा है। अब आप देख सकते हो हमने वायर्स कहाँ लगाया है, हमने वायर्स एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, मतलब एक स्प्रिंग वाले के जस्ट ऊपर लगाया है और एक विदाउट स्प्रिंग वाले के ऊपर लगाया है। तो जो स्प्रिंग वाले के ऊपर है वो नेगेटिव है और जो विदाउट स्प्रिंग वाले के ऊपर है वो पॉजिटिव है। ओके, now connect the free end of the battery positive terminal wire to the longer wire of the LED। अभी मैंने जस्ट क्या बताया, एलईडी की जो लॉन्गर वायर होती है उसे हमें पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट करना। देख सकते हो आप लॉन्गर वाला जो है पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड है। ओके, लॉन्गर वाला पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड है, और जो शॉर्टर है वो नेगेटिव के तरफ कनेक्टेड है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव की तरफ कनेक्टेड है। ओके, रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स। तो पहले केस में ये जो फिगर नंबर सी है इसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, और फिगर नंबर डी में ऑपोजिट है, मतलब पॉजिटिव वाले को देखो छोटे वाले वायर से कनेक्ट किया गया, यानी कि नेगेटिव से, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को लंबे वाले वायर से कनेक्ट किया गया, यानी कि पॉजिटिव से। ओके, ऑब्जर्व
you would have observed that LED glows in first case and does not glow in other। मतलब पहले वाले केस में आप देख सकते हो LED येलो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो कनेक्शन हमने की है वो गलत की है, ठीक है, रॉन्ग कनेक्शन है ये, जिसकी वजह से ये ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज बिकॉज द करंट can pass through the LED in one direction only। The current passes through the LED only when positive terminal of the LED is connected to the positive terminal of the battery। मतलब जब LED की पॉजिटिव साइड बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड हो और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द LED is connected to the negative terminal of the battery, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ LED ये दोनों जब कनेक्टेड हो तभी LED ग्लो करेगा, ठीक है। When current pass through the LED it glows। Always take care to connect an LED correctly in a circuit to make it glow। ठीक है, बल्ब के साथ हमें झंझट नहीं था कि किसी भी साइड में कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब LED को आप कनेक्ट करते हो तो आपको केयरफुल रहना है कि पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक और बात यहाँ पे बताई गई है, डाइव डीपर। ओके, sometimes you may have come across a device in which the cells are placed side by side। मतलब आपने देखा होगा ऐसे साइड बाय साइड सेल्स को प्लेस किया जाता है। ओके, देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। इस तरह से सेल्स के टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब विदाउट होल्डर, हमने इस तरह का कोई होल्डर यूज नहीं किया है, इस तरह का कोई होल्डर यूज नहीं किया है, तो फिर सेल्स की कनेक्शन कैसे होगी, ठीक है। इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट you will usually see a thick wire or a metal stripe connecting to the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next। To help with the proper placement, positive and negative symbols are typically printed inside। ठीक है, ये जो सेल्स के केस होते हैं, ठीक है, सेल्स के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उधर एक ऐसे रेज्ड पार्ट होता है और एक फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो मेटल स्ट्राइप है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो थोड़ा रेज्ड होगा, और जो फ्लैट होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, या तो फिर वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन भी किया होगा। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको अच्छे लगे हो और समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को और भी ऐसे वीडियोस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की जो स्टोरी है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।